Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine and taking care of yourselves. Students, as you all know, we are studying chapter 3 water resources. Okay? So, students, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं. चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज. लास्ट वीडियो में मैंने आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में बहुत कुछ बताया था. मैंने इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं कि वाटर कितने पार्ट में है हमारे अर्थ के, कितना हमको सेफ वाटर हमको मिलता है, कितना फ्रेश वाटर हमारे पास है, वाटर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है. बच्चों, आज एक नया टर्म वाटर से रिलेटेड हम लोग जानेंगे एंड दैट इज वाटर स्कार्सिटी. ओके, वाटर स्कार्सिटी. बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, सो इसको बहुत केयरफुल होकर आप पढ़िएगा. ठीक है, वाटर स्कार्सिटी ये जो टर्म है बच्चों, डायरेक्ट शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग या जैसा भी करके क्वेश्चन मल्टीपल में भी पूछ सकते हैं आपसे. तो स्कार्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स नो मोर अबाउट दिस. चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने की. वाटर स्कार्सिटी होता क्या है बच्चों? स्कार्सिटी का मतलब होता है लैक. स्कार्सिटी जो मतलब होता है वो होता है इसका मतलब लैक. ठीक है, लैक. बच्चों, लैक का मतलब होता है इनसफिशिएंट. ठीक है, यानी कि कमी हो जाना, मतलब पर्याप्त मात्रा में ना मौजूद होना जो है स्कार्सिटी कहलाता है. बच्चों, स्कार्सिटी की बात करें तो किसी भी चीज की पर्याप्त मौजूदगी ना होना, यानी कि बच्चों कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ना होना ही क्या कहलाता है? स्कार्सिटी कहलाता है. तो अब वाटर आगे जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो पाना ही वाटर स्कार्सिटी कहलाता है. बच्चों, लेकिन ना अवेलेबिलिटी ही केवल स्कार्सिटी के अंदर नहीं आता. आज हम जानेंगे कि वाटर स्कार्सिटी और कौन कौन से मेजर इश्यूज को कवर करता है. ठीक है, सबसे पहले जब बच्चों हम वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं तो एक फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि वाटर स्कार्सिटी इज अ मेजर इशू इन आवर कंट्री. हमारे देश में वाटर स्कार्सिटी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है बच्चों. ठीक है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास फ्रेश वाटर कितना कम है, 0.something% फ्रेश वाटर है. तो ऐसा में बच्चों फ्रेश वाटर ना होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है, जिसको हम वाटर स्कार्सिटी कहते हैं. वाटर स्कार्सिटी की डेफिनेशन तो बहुत इजी है बच्चों. इसका मतलब होता है बच्चों, देखिए, अगर मैं आपसे वाटर स्कार्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर और एक्सेस सो स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर स्कार्सिटी. क्या इससे देखने को मिलता है? लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर, यानी कि पर्याप्त पानी की मौजूदगी ना होना, उसकी कमी होना, और साथ में या फिर दूसरा केस ये होता है कि सेफ वाटर तक की पहुंच ना होना. बच्चों, मान लीजिए स्कार्सिटी की प्रॉब्लम मैं आपको एक समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे. मान लीजिए यू आर थर्स्टी, आपको प्यास लगी हुई है. ठीक है, आपको प्यास लगी हुई है लेकिन आपके घर पे पानी नहीं है. ठीक है, आपके घर पे पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है. वैसे तो आपके घर पे हो सकता है कि गंदा पानी हो, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर हो सकता है कि आपके पीछे पड़ा हो, लेकिन दैट इज नॉट ड्रिंकेबल. तो आप जब वो पी नहीं सकते तो कहीं ना कहीं आपके घर में क्या समस्या है? वाटर स्कार्सिटी की है. अब मान लीजिए ये पहला केस था कि आपके घर पे पानी नहीं है, आपको प्यास लगी है और पानी की कमी है. ये पहला केस था वाटर स्कार्सिटी की. दूसरा, एक्सेस ना होना, यानी वहां तक पहुंच ना पाना. मान लीजिए आपसे 10 किलोमीटर दूर पर पानी है, आपको पता है कि अगर मैं 10 किलोमीटर जाता हूँ तो मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन 10 किलोमीटर से पानी आप तक तो नहीं पहुँच पाएगा. आपको प्यास लगी है तो आप 10 किलोमीटर जाएंगे पानी, लेकिन वो पानी आपके पास तो नहीं आ पा रहा है. तो दूसरा केस ये होता है कि पानी, सेफ वाटर तक हमारे पास पहुँच ना होना, ये भी केस होता है. बच्चों, यही वाटर स्कार्सिटी कहलाता है. इस डेफिनेशन को आप जरूर राइट कर लीजिएगा. ठीक है, लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर आर नॉट हैविंग एक्सेस टू सेफ वाटर सप्लाईज इज कॉल्ड वाटर स्कार्सिटी.
ठीक है बच्चों, वाटर स्कार्सिटी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना या फिर पानी का पहुंच हम तक ना हो पाना। अब बच्चों ये ऐसा होता क्यों है? ये हमारे इंडिया में एक मेजर इशू है, एक बहुत बड़ा कारण है। और आपको बता दें कि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम में जो हमारा कंट्री है वो टॉप मोस्ट कंट्री में आता है, टॉप में आता है। ठीक है, अगर आप टॉप 50 की बात करेंगे तो हमारा जो कंट्री है पिछली बार 46 पे आया था। ठीक है, यानी 193 रिकॉग्नाइज कंट्री में 46 नंबर पे होना, ऐसे पोजीशन पे जहाँ पर पानी की कमी है, ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे कंट्री में पानी की कितनी कमी है। ठीक है, अवेयरनेस में कितनी कमी है पानी की। सो वाटर स्कार्सिटी इज एब्सोल्युटली मेजर इशू। ओके, सो चलिए आगे जानते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। बच्चों हमने जान लिया कि ये प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम से कैसे हमें ओवरकम करना है, इसके पीछे का कारण क्या है, पहले हमको रीजन समझना चाहिए, क्योंकि रीजन भी पूछता है एग्जाम में अक्सर, तो रीजन भी आपको पता होना चाहिए। रीजन या कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। बच्चों क्या बहुत सारे इसके रीजन है, कारण है। सबसे पहले देखिए, जो पहला मेजर फैक्टर है वो है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज। Second one is disasters, population, बच्चों these are the major causes behind water scarcity। बच्चों ये मेन कारण है वाटर स्कार्सिटी के पीछे का। चलिए सो स्टूडेंट्स, आप देख चुके हैं कि ये जो वाटर स्कार्सिटी जो प्रॉब्लम है उसके पीछे की वजह है। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेटिक चेंज की। बच्चों देखिए, जब भी पानी की कमी होगी तो एक जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज आएगा। हो सकता है कि वहाँ पर बहुत दिन से बारिश ना हुई हो, सूखा पड़ गया हो। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है। हो सकता है वहाँ पर इवापोरेशन ना हो पा रहा हो, या फिर जो है बच्चों वो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, पानी बरसने का, या फिर वाटर अवेलेबिलिटी ना हो वहाँ पर ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती हो वहाँ पर, ठीक है, और शायद ही बारिश होती हो, तो दैट माइट बी अ रीजन। ठीक है, एक कारण हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज, एक सबसे बड़ा फैक्टर है वाटर स्कार्सिटी का। जैसे कि हम राजस्थान की बात कर सकते हैं, डेजर्ट एरियाज की बात कर सकते हैं, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है एंड दैट इज अ फैक्टर कि वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है अक्सर। दूसरा बच्चों मेन रीजन है डिजेस्टर। डिजेस्टर कैसे? मान लीजिए कभी बच्चों ड्रॉट, सूखा पड़ गया, यानी बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई। मे बी कि वहाँ पे बारिश होती रही हो, लेकिन ऐसा कुछ हो गया हो कि बहुत दिन तक बारिश ना हुई हो वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ड्रॉट, सूखा आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर ड्रॉट। या फिर बच्चों लैंडस्लाइड आ गया, लैंडस्लाइड, जमीन खिसक गई, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर वाटर का स्टोरेज नहीं हो पाता, या फिर बच्चों जो हमारा वहाँ का नेचर होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो भी एक मैटर करता है। लैंडस्लाइड है, ड्रॉट है, या अर्थक्वेक वगैरह भी प्रॉब्लम फेस करवा देते हैं वाटर स्कार्सिटी की। बच्चों तीसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या है, जो मेजर इशू है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मेजर इशू बिहाइंड वाटर स्कार्सिटी, सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन सिर्फ वाटर स्कार्सिटी की ही नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स हैं लाई करती हैं इस वर्ल्ड में, उसकी सबसे बड़ी वजह है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वजह कैसे है वाटर स्कार्सिटी की? बच्चों जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, जब डिमांड ज़्यादा है बच्चों, आप 10 लोग हैं, ठीक है, पानी 10 लोग को पीना है, लेकिन पीने के लिए केवल 3 लोग के लिए पानी अवेलेबल है, तो बताइए 10 लोग तक पानी कैसे पहुंचेगा? आप सोचिए कि अगर पीने वाले 10 हैं और हमारे पास केवल 3 बॉटल्स हैं, तो हम 10 लोग तक पानी कैसे पहुंचाएंगे? इसका मतलब ये होगा कि बच्चों कि हमें इन 3 बॉटलों में से, इन 3 लीटर में से ही हमें थोड़ा थोड़ा पानी सबको देना पड़ेगा। तो ऐसा में थोड़े थोड़े पानी से प्रॉब्लम सब मतलब होगी, और हो सकता है कि शायद 3 लीटर भी ना हो, हमारे पास 1 लीटर ही पानी हो। ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 100 हो गई, यानी लीटर हमारे पास पानी एक ही है, लोग 100 हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम आएगी, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आएगी। क्यों होता है बच्चों? पॉपुलेशन बढ़ेगी,
तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड किस में बढ़ेगा? हाई फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ही अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, यानी पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन के साथ साथ वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बच्चों उसका यूज बढ़ता जा रहा है। और यूज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? पानी लगातार कम होता जा रहा है। इससे वाटर स्कार्सिटी जैसी समस्या पैदा होती जा रही है। नेक्स्ट टर्म इज ओवर यूज एंड वेस्टेज। ठीक है, पानी का ओवर यूज सबसे बड़ी वजह हो सकती है वाटर स्कार्सिटी की। हो सकता है पानी हमारे पास अवेलेबल हो, जैसा कि हमारे पास, आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी है, बट हम क्या करते हैं? हम उसको ओवर यूज करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए इफ़ यू नीड 20 लीटर्स फॉर टेकिंग बाथ, आपको नहाने के लिए 20 लीटर पानी की ज़रूरत है, लेकिन आप लगातार 50-100 लीटर आप पानी डेली यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर टेकिंग बाथ। दैट इज नॉट गुड। आप ओवर यूज कर रहे हैं वाटर का, और आपको फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और आप शायद तब रिग्रेट करेंगे, क्यों मैंने इतना वाटर का ओवर यूज कर लिया, जितना मुझे ज़रूरत थी उतना क्यों नहीं किया। और यही वजह है कि ओवर यूज, पानी का बहुत ज़्यादा यूज करने पर पानी खत्म हो चुका है जहाँ पर, आप वहाँ लोग रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। दूसरा बच्चों वेस्टेज, वेस्टेज भी उसी में आता है, यानी पानी को खराब करना, बेवजह पानी को इधर उधर बहाना, खराब कर देना। ठीक है, वो भी एक वजह है वाटर स्कार्सिटी की। बच्चों नेक्स्ट टर्म इज ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन बच्चों, सिंचाई के लिए जितनी पानी की जरूरत हो, हमें उतना ही इरिगेशन के लिए वाटर यूज करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हम यूज करेंगे तो वाटर स्कार्सिटी जैसी समस्या पैदा हो जाएगी। कुछ लोग अपने खेतों में बेवजह जबरदस्ती ज़्यादा पानी डालते रहते हैं, जिससे कि वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट इज टेक्निक। बच्चों टेक्निक यानी कि जैसा जैसा रेवोल्यूशन आता जा रहा है, न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करते जा रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती जा रही है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री हमने सेटअप करी बच्चों, कोई फैक्ट्री हमने सेटअप करी। अब फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वहाँ पे वाटर चाहिए होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लीजिए बच्चों, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जो वाटर बॉटल होती है, वाटर बॉटल, इसमें सिर्फ 1 लीटर पानी होता है, 1 लीटर पानी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि केवल 1 लीटर पानी नहीं, बल्कि जो बॉटल होता है उसको बनाने के लिए, यानी उसकी जो प्लास्टिक होती है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें 3 लीटर पानी डाला जाता है। यानी आपको 1 लीटर पानी के लिए 3 लीटर पानी को वेस्ट किया जाता है। दैट मीन्स इट कंटेन्स 4 लीटर वाटर अल्टरनेटिवली। ठीक है, ये कहीं ना कहीं 4 लीटर पानी ले रहा है एक बॉटल बनाने के लिए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती जा रही है, पहले लोग वेल पे, कुएं पे पानी उतना ही पीते थे जितनी की जरूरत होती थी, लेकिन अभी हमें 1 लीटर पानी पीने के लिए 4 लीटर पानी खराब करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेक्निक आ रही है, वैसे वैसे हम वाटर का यूज बढ़ा रहे हैं, और वो स्कार्सिटी को कहीं ना कहीं इन्वाइट कर रहा है। बच्चों टेक्निक के तौर पर हमने फैक्ट्रीज, मान लीजिए कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको पानी चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी पानी की कमी होती है। दूसरा बच्चों टेक्निक, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टेडियम का। स्टेडियम में जब भी मैच होता है तो हमको स्टेडियम को बच्चों एक वहाँ पे नमी बनाए रखने के लिए, स्टेडियम में ग्रासेस जो होते हैं, घास जो होते हैं, उनको लगातार मेंटेन करने के लिए हमको वहाँ पे लगातार पानी से वहाँ पे बच्चों वाटरिंग करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लाखों लीटर, करोड़ लीटर पानी का यूज होता है, वेस्टेज होता है, जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। टेक्निक में अगर हम बात करें बच्चों, तो टेक्निक में एक और चीज़ आता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा वजह है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो कि प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, और आपको पता होगा कि बिजली बनाने के लिए कितने लाखों लीटर पानी की जरूरत हमको पड़ती है, और ये सारे मेजर इशूज हैं जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह है वाटर स्कार्सिटी के पीछे की। तो आई होप कि आपको कार्य समझ में आ गया। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा तो आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से राइट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझा दी, कैसे ये सारी मेन रीजंस हैं वाटर स्कार्सिटी के पीछे की। चलिए बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में कि कैसे हमें इन्हें रोका जा सकता है। हमने तो देखिए बच्चों, हमने वाटर स्कार्सिटी समझ लिया, प्रॉब्लम समझ लिया, प्रॉब्लम कहाँ से है ये सीख लिया। अब हमको उन पर निजात भी तो पाना है, हमको इनसे ओवरकम भी तो करना है, यानी हमें इनसे छुटकारा भी तो पाना है। वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट, सो हाउ कैन वी डू। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम, चलिए उस पर हम बात करेंगे।
बच्चों इससे जुड़े कुछ वाटर स्कार्सिटी से जुड़े कुछ फैक्ट बताता हूँ पहले मैं आपको, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम इनसे ओवरकम कर सकते हैं। बच्चों देखिए, आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के 57 पार्ट है। फैक्ट्स आप याद रखिएगा, फैक्ट्स रिलेटेड टू वाटर स्कार्सिटी, फैक्ट रिलेटेड टू वाटर स्कार्सिटी। बच्चों पानी की कमी से जुड़ी हुई समस्या है। सबसे पहले बच्चों 57% जो वाटर है, 57% जो एरिया है इंडिया का, वो वाटर स्कार्सिटी से जूझता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे कंट्री का, ठीक है, 57% पार्ट जो है वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है बच्चों, वाटर स्कार्सिटी से जूझता है 57%। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वाटर स्कार्सिटी की लेकर हमारे इंडिया में। ठीक है, दूसरा फैक्टर बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि 700 में, ठीक है, यानी 256 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 700 are suffering from water scarcity। बच्चों एक फैक्ट जो सर्वे में सामने निकल कर आया कि हमारे कंट्री में 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 256 डिस्ट्रिक्ट क्या है बच्चों, वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहे हैं, या पानी की कमी से जूझ रहे हैं। एक बहुत बड़ा पार्ट समझ लीजिए कि पानी बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कमी है, तो एक बहुत बड़ा इशू है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट बताता हूँ बच्चों। आप देखिए, सबसे बड़ा फैक्ट है बच्चों कि अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा कंट्री, कौन सा ऐसा देश है या फिर कौन सा ऐसा शहर था जो पूरी तरह से वहाँ पे पानी की कमी हो गई थी, यानी पानी की अवेलेबिलिटी 0 पहुँच गई थी, वहाँ पानी खत्म ही हो गया था पूरी तरह से। तो बच्चों मैंने आपको ये बहुत बार बताया है, ये जीके का क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है बच्चों। केप टाउन एक सिटी है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। केप टाउन साउथ अफ्रीका में पड़ता है बच्चों। यहाँ पे एक बार पानी पूरी तरह से खत्म हो गया था, यानी वाटर स्कार्सिटी की 0 एब्सोल्यूट वैल्यू जो थी वो केप टाउन में थी, जहाँ पे पूरी तरह से पानी खत्म हो गया था, यानी 0 एब्सोल्यूट एबंडेंस जिसे कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, आपसे पूछें इंडिया में कौन कौन से शहर वाटर स्कार्सिटी से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं बच्चों, तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है चेन्नई का। चेन्नई का नंबर आता है बच्चों, चेन्नई वाटर स्कार्सिटी में नंबर 1 है इंडिया में, नंबर 1 है इंडिया में। जबकि अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में, तो इसकी रैंक है बच्चों 20 वर्ल्ड में, यानी पानी की कमी से जूझते हुए शहरों में 20वें नंबर पर है चेन्नई पूरे वर्ल्ड में, जबकि नंबर 1 पे है इंडिया में। ठीक है, वही नंबर 2 पे बात करें इंडिया में तो है जयपुर बच्चों, जयपुर जबकि नंबर 2 इंडिया पे है, जबकि वर्ल्ड इंडेक्स में बच्चों इसका नंबर 27 आता है। इसके अलावा वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम और भी एरियाज में है, जैसे कि बच्चों आपकी बात करें अगर, तो आपका दिल्ली, मुंबई, ठीक है, सूरत जैसे बड़े बड़े शहर भी इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको चेन्नई और जयपुर जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वर्ल्ड रैंक या फिर इंडिया की रैंक पूछे जा सकते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है बच्चों। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं, अगर हम आपसे बात करें कि और कौन सा शहर है जो वाटर स्कार्सिटी से सबसे ज़्यादा सफर कर रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पर कौन है इस वक्त, अगर मैं बात करूँ करेंटली कौन सा सिटी है जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा कमी है और नंबर 1 पर है वाटर स्कार्सिटी में, तो वो बच्चों है लंदन। ठीक है, लंदन है वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे, लंदन नंबर 1 रैंक पे है बच्चों वर्ल्ड में। ये सब आप चीज़ें फैक्ट्स जरूर नोट कर लीजिएगा, ये काम में आएंगे आपके। ठीक है, तो लंदन जो है नंबर 1 पे है वाटर स्कार्सिटी में, सबसे ज़्यादा पानी की कमी पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है, लंदन में है बच्चों। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ गई हैं। चलिए बच्चों, अब ये तो हो गया कि ये जितने भी रिलेटेड टर्म्स है वाटर आपके वाटर स्कार्सिटी से, वो मैंने आपको समझा दिए कि वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, इसके पीछे की वजह क्या है, और इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब इनसे कैसे हम गेट रिड, यानी कि कैसे हम इनसे छुटकारा पाएंगे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों आपको पता होगा कि हमारा कंट्री जो रहा है एक
प्रॉस्परस कंट्री रहा है, यानी कि यहाँ पर कभी भी पानी ही नहीं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ये एक गोल्डन बर्ड था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चाहे वाटर हो, चाहे फूड हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों से संपन्न देश था, ये पूरी तरह से प्रॉस्परस देश था। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक आई, अर्बनाइजेशन होता गया, बदलता गया भारत, वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी की कमी आती गई। कुछ पहले के ज़माने में कुछ राजा लोगों थे, जहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ये पहले के टाइम पे एंशियंट इंडिया में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें थी जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक होगा प्रोजेक्ट्स टू गेट या फिर टू ओवरकम वाटर स्कार्सिटी। देखिए बच्चों, एंशियंट इंडिया की बात करें कि हमारे प्राचीन भारत में कौन कौन से प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे जस्ट टू ओवरकम वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी से बचने के लिए एंशियंट इंडिया में। तो 2-3 आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, ऐसी चीज़ें जो आप सुनकर थोड़े से वंडर आश्चर्यचकित जरूर होंगे कि पहले के टाइम में भी ऐसे ऐसे चीज़ें की गई थी। सबसे पहले बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे नंबर 1 थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य आप जानते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट में, उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन्होंने क्या किया था, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझ के चलिएगा। इन्होंने बच्चों लेक्स और डैम्स, लेक्स एंड डैम्स, ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ लेक्स बनवाए थे और डैम्स बनवाए थे। समझते हैं बच्चों आप लोग, सबसे पहले डैम्स बनाने का काम किसने शुरू किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यानी लेक्स और डैम्स इन्होंने बनवाए थे बच्चों। ठीक है, लेक्स और डैम्स बनवाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम पे, इतने पुराने समय में। उसके बाद बच्चों देखिए एक दूसरा फैक्टर आता है भोपाल लेक। देखिए बच्चों भोपाल लेक जो है ये इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर आर्टिफिशियल लेक्स में से एक है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका जो है 11वीं सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में हुआ था, यानी कि इससे क्या मालूम चलता है कि तब के टाइम के लोग भी काफ़ी अवेयर थे वाटर स्कार्सिटी को लेकर, यानी वो वाटर से जूझती हुई समस्याओं को लेकर काफ़ी परेशान थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, तो तब के टाइम पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह किया करते थे। बच्चों एक और इस पे है रीजन, ये भी देखिएगा, एक और फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ कि इल्तुतमिश, बच्चों आप कमेंट करके बताएंगे कि इल्तुतमिश कौन था। ठीक है, आप बताएंगे कि इल्तुतमिश कौन था और इल्तुतमिश ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था। ठीक है, आप जानते हैं इसने कुछ बनवाया था, कुछ बिल्ड करवाया था। तो व्हाट हैड इल्तुतमिश बिल्ट, इन्होंने किस चीज़ की को बिल्ड करवाया था, निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, और ये थे कौन, ठीक है, किस डायनेस्टी के थे और क्या थे, और उसके अलावा उन्होंने किस चीज़ को बिल्ड करवाया था। ये आपके लिए होमवर्क है, हिस्ट्री से रिलेटेड जरूर बताइएगा मुझे आप। तो इल्तुतमिश ने क्या करवाया था बच्चों, 14वीं सेंचुरी में इन्होंने क्या करवाया था, 14वीं सेंचुरी में इन्होंने बच्चों एक बनवाया था हौज खास नाम का एक बनवाया था बच्चों, ये डैम था, डैम याद रखिएगा, हौज खास नाम से एक डैम बनवाया था इन्होंने 14वीं सेंचुरी में। ठीक है, जो दिल्ली में आज भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा आता है कि हौज खास डैम को किसने बिल्ड किया था या किसने निर्माण करवाया था, देन योर आंसर विल बी इल्तुतमिश। ओके, बाकी आपको जो क्वेश्चन दिया है वो अलग है, आप हौज खास मत लिखिएगा, उन्होंने एक बिल्डिंग को बिल्ड किया था, उसको बताना है आपको उसके बारे में। ठीक है, कि वो बिल्डिंग का नाम क्या है और इल्तुतमिश थे कौन, ये आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब कुछ आगे चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग कि हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं या हमारे कंट्री में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वाटर स्कार्सिटी से ओवरकम करने के लिए। चलिए करंट प्रोजेक्ट्स, बच्चों करंट प्रोजेक्ट्स में वाटर स्कार्सिटी से ओवरकम करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों लगातार कोशिश की जा रही हैं, जिनमें से सबसे बड़ा एक होता है बच्चों डैम्स। ठीक है, दूसरा है बच्चों रिजर्वॉयर। ठीक है, रिजर्वॉयर। थर्ड नंबर पे आता है बच्चों आपका पॉन्ड,
फोर्थ है आर्टिफिशियल लेक्स। लेक्स बच्चों ये सारी चीजें प्रोजेक्ट्स हैं जो लंबे तौर पे तैयार की जाती हैं और ये वाटर स्कार्सिटी से छुटकारा पाने के लिए इनको किया जाता है। सबसे पहले हम डैम्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। डैम क्या होता है बच्चों? डैम आपने देखा होगा बांध होता है, बांध हिंदी में बोलते हैं। ये बड़े बड़े जो नदी होती है बच्चों वहाँ पर बनाए जाते हैं, नदियों पे यानी उनके बेसिन पे जहाँ पे नदियाँ शुरू होती हैं यहाँ पे यानी कि जहाँ पे नदियों का संगम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, डैम्स अक्सर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बच्चों डैम्स आपने देखा होगा, डैम्स के किनारे किनारे बहुत बड़े बड़े एक बच्चों यहाँ पे फेंस बनाया जाता है, फेंस। ठीक है, कुछ ऐसा मान लीजिए वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा हुआ है, तो बच्चों इसको चारों तरफ ऐसे से यहाँ पे फेंस बना दिया जाता है और यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निकल लगाई जाती है कि यहाँ से अब ये जो बच्चों होता है ये फेंस, यही डैम कहलाता है। क्या कहलाता है? यही डैम कहलाता है। बच्चों डैम का काम क्या होता है? डैम का काम क्या होता है? डैम की डेफिनेशन राइट करिएगा। होमवर्क नंबर 2 है आपके लिए कि आप डैम का डेफिनेशन राइट करिएगा। ठीक है, डैम क्या होता है डेफिनेशन ये राइट करिएगा क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा जरूर, डैम की डेफिनेशन। होमवर्क नंबर 2 है। होमवर्क नंबर 1 मैंने आपको मिस कर दिया था, नंबर 2 आपको डैम की डेफिनेशन राइट करने को दे रहा हूँ। ठीक है, अभी और भी होमवर्क आपको आगे मिलेंगे। तो बच्चों डैम क्या होता है? डैम कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे डैम का काम क्या होता है बच्चों? डैम का काम क्या होता है? ये वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। क्या करता है बच्चों? ऑब्स्ट्रक्ट या फिर डायरेक्ट करता है और या फिर रिटार्ड करता है बच्चों, रिटार्ड। 3 मेन फंक्शन होते हैं बच्चों किस चीज के? डैम के। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बच्चों जो रिवर का फ्लो होता है। मान लीजिए पानी बहुत ज्यादा रिवर में है तो ये क्या करेगा बच्चों? उसके फ्लो को, पानी बहता हुआ लगातार आ रहा है ऐसे करते 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 बहुत तेजी फ्लो में, तो ये जो डैम होता है बच्चों, यहाँ पे जो डैम बना होता है, ठीक है, ये डैम क्या करेगा? यहीं पर वाटर को रोक देगा। रोकने के बाद इसकी स्पीड को घटाना है, बढ़ाना है, रेगुलेट कौन करेगा बच्चों? ऑब्स्ट्रक्ट कौन करेगा? डैम करता है। उसके अलावा डायरेक्ट मतलब क्या होता है? अब इसको वाटर को वहीं पे रोक देना है, आगे बढ़ाना है, स्पीड कम करनी है, तेज करना है, ये सारी चीजें फंक्शन कौन करता है? डैम करता है बच्चों, डैम करता है। और थर्ड होता है रिटार्ड। रिटार्ड मतलब बच्चों क्या होता है? एकाएक कम कर देना स्पीड को। मान लीजिए बारिश के पानी से बहुत ज्यादा पानी भर गया है रिवर में, ठीक है बच्चों, खतरे के निशान से ऊपर हो गया है, तो डैम बनाए जाते हैं। डैम में वाटर स्टोरेज रहता है और वहाँ पे इस चीज को क्या सक्सेसफुली रिटार्ड किया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है, ताकि पानी जो है शहरों में ना एंटर करने पाए या फिर जो फ्लो है उससे किसी फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम ना आए। तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी ये जो है बच्चों यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, डैम्स को बनाया जाता है। चलिए अब डैम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। डैम्स से अगर आपसे पूछे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डैम्स, तो आप बताएंगे ऑब्स्ट्रक्ट, डायरेक्ट या रिटार्ड। कम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और फिर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। बच्चों उसके अलावा और भी क्या काम होता है डैम का? ठीक है, यूज ऑफ डैम और क्या क्या होता है, चलिए शॉर्ट में समझ लेते हैं हम लोग कि हम डैम का और भी क्या क्या काम होता है। देखिए बच्चों, फंक्शन ऑफ डैम, फंक्शन ऑफ डैम। सबसे पहले क्या होता है? फ्लड कंट्रोल। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। और फोर्थ नंबर पे आता है बच्चों यहाँ पे इरिगेशन। इरिगेशन बच्चों ये है फंक्शन जो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि डैम के बच्चों इतने सारे फंक्शन है। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ ना आने पाए शहरों में या अर्बन एरियाज में, उसके लिए डैम बनाए जाते हैं। कंट्रोल करता है डैम, ठीक है, पानी के बहाव को कम करते हुए अंदर नहीं घुसने देता शहर के। ठीक है, पहला सबसे बड़ा फैक्टर। बच्चों पहले के टाइम पे, यानी जब पहले के डैम बनवाए जाते थे, आज से जब हजारों साल पहले या फिर कह लीजिए सदियों से पहले, तो होता क्या था बच्चों, वहाँ पर डैम बनाने का क्या मकसद होता था? डैम बनाने का मकसद केवल एक होता था कि वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी को स्टोर किया जाए, इरिगेशन के लिए, स्टोरेज के लिए। बट आज के टाइम पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बहुत बड़ी मात्रा पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग डैम्स वगैरह
बनाते हैं और गवर्नमेंट लगातार डैम बना रही है। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इंडिया में करंटली चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों नंबर 3 पे आता है डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, पानी के बहाव को कम करने के लिए, रोकने के लिए, ज़्यादा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डैम का। और फोर्थ आता है बच्चों इरिगेशन, जो कि पहले समय से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और इरिगेशन यही डैम का आगे चल के रूप बन जाता है बच्चों, रिजर्वायर, यही आगे चल के रूप बनता है रिजर्वायर। इसी डैम से जो निकला हुआ पानी होता है बच्चों, यहीं से रिजर्वायर तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं जलाशय, जलाशय बोलते हैं। बहुत बड़ा एक वाटर बॉडी होता है जो कि इसका पानी कहाँ जाता है बच्चों, इसका पानी जाता है इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो ये इरिगेशन के लिए रिजर्वायर का यूज करते हैं, जो कि डैम से निकला हुआ पानी होता है, ठीक है। ये पहले से चलता हुआ आ रहा है, पहले टाइम से ही। उसके बाद बच्चों पॉन्ड, आप जानते हैं पॉन्ड का यूज क्यों होता है, आप सबको पता है, तालाब बनवाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल भी होता है कुछ, और कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। इन द सेम वे लेक्स भी होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, ये प्रोजेक्ट हैं जिन पर लगातार काम चल रहा है, और आप भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट, उसको घर पे आप लेक्स वगैरह बनवा सकते हैं, पॉन्ड वगैरह बनवा सकते हैं, या फिर आपके जो आपके यहाँ के जो प्रधान हैं या फिर चेयरमैन हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कन्विंस कर सकते हैं कि पॉन्ड या लेक्स बनवाएं, ताकि आपको वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आगे ना फेस करनी पड़ सके, ठीक है। तो बच्चों वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी, वाटर प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी। आपको क्या सीखा आपने कि वाटर स्कार्सिटी से बचना है तो हमको कंजर्व करना होगा वाटर, कैसे भी करके, और या फिर प्रिजर्व कर बचाना होगा, और इसके लिए ये सारे प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। बच्चों कुछ प्रोजेक्ट जो कंट्री में चल रहे हैं अभी करंट, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कुछ दो सबसे इम्पोर्टेंट डैम प्रोजेक्ट के, सबसे इम्पोर्टेंट डैम प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डैम प्रोजेक्ट में आता है बच्चों भाखड़ा नांगल, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट। बच्चों ये डैम है, एक प्रोजेक्ट है, ये किस नदी पर है बच्चों, देखिए बच्चों ये सतलज रिवर पे है, सतलज रिवर पे है ये। और ये किस चीज के लिए इसका यूज, ये डैम क्यों बनाया गया, स्पेशली इसका काम क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है बच्चों, इसका मेन फंक्शन है फ्लड कंट्रोल और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये बिजली बनाने के लिए और फ्लड कंट्रोल करने के लिए यूज आता है। ये कहाँ पर है, सतलज रिवर पे, ठीक है बच्चों। होमवर्क क्या है, आप बताएंगे किस स्टेट में है ये, ठीक है। आपको स्टेट का नाम बताना है। भाखड़ा नांगल किस स्टेट में है, ये मैंने आपको लिखवाया भी है, किस स्टेट पे है। नदी मैंने बता दिया, सतलज रिवर पे है, मैंने वर्ड बता दिया बच्चों कि ये फ्लड कंट्रोल के लिए और फिर दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए है। बाकी आपको स्टेट आंसर करना है कि किस स्टेट में है। दूसरा इंपॉर्टेंट बच्चों बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट डैम प्रोजेक्ट है वो है बच्चों हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर पे है बच्चों, महानदी रिवर पे। इसका काम क्या है बच्चों, इसका काम है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। यहाँ पे बिजली बनाने के लिए इसको नहीं बनाया जा रहा है, इसको बच्चों फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। ये जो हीराकुंड डैम को, इसका भी स्टेट आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है कि आपको इसके स्टेट के बारे में बताना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपको। उसके अलावा बच्चों कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं डैम के, जैसे कि यहाँ पे है टेहरी डैम, ठीक है। टेहरी डैम ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बच्चों, इसको भी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। आपसे अगर कुछ एग्जाम में पूछता है कि कुछ डैम प्रोजेक्ट के नाम बताइए इंडिया में जो कि काम कर रहा है, तो उनमें से आपको भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, टेहरी डैम, ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 है, ठीक है। टेहरी डैम कहाँ पर है बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे टेहरी डैम पूछ दे तो आपको बताना कि ये उत्तराखंड में है। बच्चों मार्कर इज नॉट वर्किंग, अब ध्यान दे देंगे, ये उत्तराखंड में है, मैं बोल दे रहा हूँ। टेहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है बच्चों, और ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज में लाया जा रहा है। उसके अलावा होमवर्क और भी है आपके लिए कि आप ऐसे करके 5 एटलीस्ट, ठीक है, आप बताएंगे, आपकी बुक में दिया होगा कि 5 कम से कम आपको डैम प्रोजेक्ट कंट्री में जो चल रहे हैं उनके नेम लिखने हैं, उनके फंक्शन लिखने हैं, और किस स्टेट में है और किस रिवर पे है ये आपको लिखना है। मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया, सबसे पहले आपको इल्तुतमिश के बारे में होमवर्क दिया, उसके बाद मैंने आपको बच्चों बताया कि इसके जो भी स्टेट है इसके बारे में लिखना है, और भी मैंने कुछ होमवर्क बीच में आपको दिए हैं, वीडियो बैक करके आप चेक जरूर कर लीजिएगा और उनको राइट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है, आप होमवर्क कंप्लीट टाइम से दे दीजिएगा 6 PM से पहले, जितने मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। और ये नोट जो मैंने आपको बनवाए बच्चों, ये मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनवाए हैं ये भी आप नोट कर लीजिएगा और इसको मुझे आप सेंड कीजिएगा 6 PM से पहले,
ताकि मुझे दिखाई पड़े कि हाँ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वीडियो में वो आपने अच्छे से ध्यान से सुनी और समझ ली है। तो बच्चों दैट इज इट इन दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।